के अवतार सिंह पाटरा जी। हाँ जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप जिस रेलगाड़ी के इंजन हो, निश्चय ही उसमें वो सब जन सवार हो चुके हैं जो आपसे नामदान दीक्षा ले चुके हैं, उनका तो कल्याण हो ही गया। महाराज जी क्या आपके वो जन जिनको आपने अपने दोस्त के रूप में स्वयं स्वीकार किया है, क्या उनको भी इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा? क्या उनकी भी सीट रेल? देखो, हमारी स्वीकृति से आपका कल्याण नहीं होगा, आपकी स्वीकृति से कल्याण होगा। हमारी जो चले ना, तो हम तो आप हमारे हृदय को या किसी भी संत हृदय को तौल नहीं सकते। जब आनंद की उफान आती है तो ऐसे लगता है सबका कल्याण हो, जो सब इस आनंद को प्राप्त करे। जैसे आपको कोई अच्छी वस्तु लगेगी तो आपके जो प्रियजन होंगे तो आपको लगेगा ना उनको भी चखाएं। तो हमारा पूरा विश्व प्रियजन है, पूरा विश्व। संतों का जो आत्मा होता है ना, विश्वात्मा होते हैं संत, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो भगवान में अभेद स्थिति होती तो विश्वात्मा होते हैं। हमारी तो स्वीकृति है कि सबका कल्याण हो जाए, लेकिन आपकी स्वीकृति हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। हम तो सबको अपना मित्र मानते हैं, हमारा शत्रु तो कोई है ही नहीं। सब हमारे प्रिय हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे प्रीतम हैं। पर आप मानो ना तो आपका कल्याण हो जाए। हमारे मानने से, आपके मानने से होगा, स्वीकृति आपकी होगी। द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया एकलव्य को, लेकिन उसने मान लिया, गुरु मान लिया, और एकांत में जाकर के पार्थिव श्री विग्रह तैयार किया मिट्टी का, और रोज प्रणाम करता, प्रत्यंचा चढ़ाता, और ऐसा धनुर्धर बना कि सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद अर्जुन को मिला था। वो भी आश्चर्यचकित हो गए ऐसी हस्तलाघव देख करके। कुत्ता भौंका, भौंकने मात्र में बाण से उसका मुंह भर दिया, कहीं भी घाव नहीं और कहीं भी रक्त स्राव नहीं। तो उनका धन्य है तुम्हारे गुरु को जो ऐसी शिक्षा दी। कौन है गुरुदेव? तो उनका गुरुदेव हमारे द्रोणाचार्य हैं। तो उन्होंने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था, और मैं स्वयं निश्चित करता हूं कि मैं तुम्हारे हस्तलाघव के बराबर नहीं हूं। तब वचन सिद्ध करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही रहे, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और दे दिया, क्योंकि सारा खेल अंगूठे से होता है धन। लेकिन धन्य है उसकी स्वीकृति, क्योंकि धनुर्विद्या बिना प्रगट में सिखाए कैसे सीख सकता है। लेकिन स्वीकृति इतनी जोर की कि गुरु तत्व है, वो उसके हृदय में जागृत होकर एकलव्य के, और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो स्वीकृति एकलव्य की, ना कि द्रोणाचार्य की। समझ में आया ना? तो स्वीकृति शिष्य की, ना कि गुरु की। अगर संत कहते हैं आप सब मेरे प्राण हो, और आप स्वीकार नहीं करते हो कि संत मेरे प्राण हैं, तो बात नहीं बनेगी। हम आपको बोल रहे हैं, आपने स्वीकार किया, वचनम कर्ष्येतो में, जो आप बोलोगे वही करेंगे। हो गया, खेल हो गया, बात बन गई, माया चक्र से निवृत्ति हो गई। मात संगस्त तो दुर्लभ हो, लेकिन अगम्यो, अगम्य शब्द लिख दिया गया बीच में, और आगे लिखा गया अमोघस्य। महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन मिल भी जाए तो निर्वाह करना कठिन होता है, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करना कठिन है। और अगर आज्ञा पालन कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ये संतों का करुणामय स्वभाव होता है, अपने हृदय की गुह्य बात को जो वर्षों में प्राप्त किया है वो सेकंड में दे देते हैं। तो लोग उसकी कीमत ना समझने के कारण उसको गहराई से नहीं पकड़ते हैं, और गहराई से न पकड़ने के कारण उसका मनन चिंतन ना होकर के आचरण में नहीं उतरा तो वो व्यर्थ चला जाता है। वो बस बहुत ये हुआ, यहाँ से सुन करके आपने दूसरे को सुना दिया, वो लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। और जब अगर कीमती बात समझ में आ जाए कि वो हो, ये बात तो इन्होंने दसियों वर्ष साधन करने के बाद प्राप्त किया है और मुझे एक सेकंड में दे रहे हैं, तब बात समझ में आवे। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के, क्षण मात्र के समय के सत्संग से ना तो मोक्ष को बराबर समझा गया है, ना स्वर्ग को, ना मृत्यु लोक के भोग को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों में जो अनुभव किया वो सेकंड में बता दिया। पर आजकल दिमाग में हमारे महत्व वस्तु का तब आता है, भले वो नकली वस्तु हो और दाम अच्छा दे के आए हो ना, तो आप बहुत प्यार से रखेंगे। पकड़ में ना आने के कारण वो लाभ नहीं मिल पाएगी। संसार महत्व तब देता है जब उसका कुछ खर्चा होता है, या कोई साधक बहुत भटका हुआ है और उसको जब ये बात मिलेगी तो अमृत की तरह पकड़ लेगा कि अरे मेरे जीवन का अमृत। तो संत के वाक्य यदि पकड़ ले
तो संतों का पूरा पावर वाक्य में होता है, उनकी वाणी में होता है। संत वाणी वही हमारा निस्तार करती है। अब उसको पकड़ ले तो बात बन जाए। हम तो सबको दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं, हमको मित्र मान लो तो बात बन जाए। मित्र का मतलब कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण क्या है? जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चला दे। आजकल मित्र उसे बनाया जाता है जो सुपथ से हटाकर कुपंथ में चला दे, शराब पिला दे, बेविचार करवा दे, गंदे नशा सिखा दे। लेकिन दोस्त वास्तविक वही है जो अधर्माचरणों से हटाकर भगवान के सत्य मार्ग में लगा दे। ऐसे दोस्त तो संत ही जन होते हैं। जी। प्रशांत भारद्वाज